पर करुणा का हस्त घूम रहा है। कुंडलिनी शक्ति नाभि से उठी आज्ञा चक्र की ओर गई है। चेतना जागी, शांति मिली और आनंद का प्रसार हुआ। चर्म चक्षु खोले तो देखा भोलेनाथ खुद खड़े हैं। धन्यता का अनुभव हुआ, पर प्रश्न सामने खड़ा हुआ था, सच है या ये स्वप्न है? मेरा आश्चर्य का पार नहीं था। उसी अवस्था में हुआ मुझको तो यह भान, महादेव जी कह रहे पुत्र मांग वरदान। क्या मांगू मैंने कहा, होकर पुलकित गात, प्रभु को प्रिय जो वस्तु हो दे वही खैरात। हे प्रभु, आपको जो प्रिय हो वो मुझे दो। शिव फिर बोले कि मैं तुझे अभय पद दूं आज, सृष्टि के ईश्वर विष्णु के हाथ में दूं तेरा हाथ। अच्छा तुमको उन्हीं के ले चलता हूँ पास, नरसी भी देखे वहाँ योगेश्वर का रास। मैं उनके संग चल दिया, उसी वक्त तत्काल चींटी से हाथी बना, जीव से ब्रह्म कमाल। मैं तो चींटी हूँ और वो हाथी थे। उन्होंने अपने अंदर मुझे मिला लिया, मुझे अपना आभास कराया कि जीव ही ब्रह्म है। मैं तब ब्रह्म बना। सचमुच वह विलक्षण था, जिससे खिल दिल की कली गई। तन शिव मंदिर में पड़ा रहा, आत्मा वृंदावन चली गई। गोलोक धाम वृंदावन में नरसी को संकोच भारी हुआ, अनुभूति बतलाई न गई। काव्य में लिखी जो अनुभूति थी, भाई को पकड़ाई दी गई। नरसी को संकोच होने लगा, जो अनुभूति वहां रास मंडल में पाई थी। भाभी से हंस के पानी मांगा और स्नान करने चल दिए, और भाभी ने माणिक को पानी देने की आज्ञा करी। और कहते हैं कि नरसी ने कहा, ये 2 गठरी है, देख लेना। प्रसाद, मूर्ति और वस्त्र देख भाभी ने सिर कूटा। फिर वही की वही दशा। बड़ा भाई जीवन पड़े नरसी की अनुभूति, आश्चर्यचकित हुआ, बुद्धि समझ न पाई। कहते हैं अनुभूति में लिखा हुआ था, उमा शिव की मुझ पे कृपा हुई, देखो भाइयों मेरा भाग्य मोटा, मोटा यानी बड़ा। चींटी था मैं अब कुंजर बना, पूर्ण ब्रह्म में मेरा ध्यान लगा। शिव संग वैकुंठ लोक में मैं गया, राधा कृष्ण का दर्शन पाया। भक्त मेरा मृत्यु लोक से आया, कृपा करो उसे दास जान के। शिव जी ने भगवान कृष्ण से कहा, भक्त ऊपर अब दृष्टि कृपा करो, नरसी को निज दास बना दो। उसी वक्त हरि ने मुझ पे कृपा करी, हस्त कमल मेरे सिर रखा। श्री कृष्ण ने कहा, मांग तू नागरा, रिद्धि सिद्धि त्रिलोक दे दूं। स्वर्ग के सुरपति वास करे विधि जहां, वैकुंठ कैलाश में सद्य स्थापूं। रिद्धि सिद्धि राज्य की चाह नहीं मुझको, नरसी कहता है। मैंने उनसे कहा, रिद्धि सिद्धि राज्य की चाह नहीं मुझको, एक अनंत तेरी भक्ति याचूं। जो कुछ वल्लभ सर्व से दुर्लभ, वो मुझे दो तुम दीन जान के। कष्ट में सहाय सदा करना सामड़िया, गाओ यश तेरा मधुर सुर में। निर्मोहिता देख छाती से लगाया। कृष्ण ने देखा संसार की कोई चीज नहीं मांग रहा, केवल कष्ट में सहाय मांग रहा है और भजन मांग रहा है। और इसीलिए कृष्ण ने उसकी निर्मोहिता देख के उन्हें छाती से लगाया, अपने वैकुंठ में वास दिया। शरद पूनम को रास जब हुआ, शिव नरसी गोपी रूप धारा। शंकर भगवान भी गोपी बने, नरसी भी गोपी बने और महारास के अंदर पहुँचे। वहाँ शिव जी तो शिव नरसी दोनों गोपी बन पहुँचे। जब उस निकुंज वन में पहचान लिया मनमोहन ने, मुस्काए कुछ मन ही मन में। राधा से कहा, प्रिय देखो यह नई सखी जो आई है, ये अत्युत्तम संस्कार करके तब ऐसी पदवी पाई है। सवई कहते हैं, लाओ हाथों में दे मशाल, जिससे प्रकाश फैलाए यह। इस भांति रास लीला में
सहयोगिनी भी हो जाए यह। शिवजी रासलीला में पहुंचे, नरसी प्रकाश फैलाए रहे। जीव शिव लीला का एकत्व देख के नरसी देह का भान भूले। जीव और शिव का एकत्व यानी रास में जो जीव था वो कृष्णमय बन गए, सारे कृष्ण रूप बन गए। ये देख के नरसी भान भूला है। यही हुआ जिसने किया, रहा सहा तमनाश। रास मिलो का हृदय का स्वच्छ हुआ आकाश। उसी समय ऐसा हुआ नरसिंह जी को भास, हरि है मेरे पास, अब मैं हूँ हरि के पास। मशाल जल के पूरी हुई, जला नरसी का हाथ। होश नहीं है देह का, तन्मय प्रभु के साथ। राधा जू ने देखा नरसी का जलता हाथ, एक इशारे में प्रभु ने तुरंत बुझाई आग। धन्य तू बोल के ठीक किया तब हाथ, नरसिंह जी को आज से मुझ तुल्य तू जान। मेरे समान तुम हो। नरसिंह जी को वैकुंठ छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। नरसिंह जी को वैकुंठ बहुत ही अच्छा लगा। आनंद, अरे ऐसी जगह से आना कौन चाहेगा इस संसार में। तो उनको छोड़ के आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उनका संत का करुणामय हृदय देखो। दूसरी तरफ पाई अनुभूति, जग में सबको सुनाना था। प्रभु अप्राप्य नहीं है जानो, वो तो करुणा सागर है। थोड़े से समर्पण से भी सदैव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मैंने सदैव प्रत्यक्ष दर्शन पाए हैं। ये दुनिया को बता के सबको प्रभु की ओर मोड़ना था। अंत में जाने की आज्ञा मांगी नरसिंह ने। प्रभु ने तो कहा तुम सदा यहीं रहो, अब जाने की जरूरत नहीं है। मेरे धाम में जो आता है उसे वापस जाना नहीं होता। लेकिन नरसिंह कहते नहीं प्रभु, मुझे आपके गुणगान गाने इस धराधाम पर वापस जाना है। प्रभु का भक्त मुक्ति नहीं मांगते। कुछ उपदेश दो मुझको प्यारे, जिससे करूं तुम्हारा गुणगान। सेवक स्वामी का धर्म भी यही है, जिससे कारज होए हमारा। नैनों में निर्भर आए प्रभु के, कैसे सिख दूं तू प्राणों से प्यारा। अरे तू तो प्राणों से प्यारा है, तुझसे क्या कहूँ। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रुक्मिणी के पास भी लाए भवन में, अपने हाथों में ले हाथ मेरा हाथ पकड़ के रुक्मिणी जी के भवन में ले गए। ये दास चंचल घर जाने को तुम आज्ञा दो प्यारी श्यामा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं इसे आज्ञा नहीं दे सकता, मैं अपने भक्त को अपने से अलग नहीं कर सकता। हे श्यामा, हे रुक्मिणी जी, आप इन्हें आज्ञा दो। सदा कहूँ मुख वाणी पहुँचे नहीं, रखना उसने यूं बोली रामा। कहते हैं कि तुम सदा हमारे गुणगान गाओगे और कभी हमें भूलोगे नहीं। वहाँ संकर्षण, अक्रूर, पार्थ, उद्धव सब आए, सब ने मुझे गले लगाया। प्रभु की लीला समझ कौन सकता है। और कहते हैं कि मेरे नेत्र द्वारिका में खुले द्वारिका में गा रहा था भजन। लोगों की थी भीड़ लगी, चढ़ा रहे सब धन। मैंने लोगों से कहा ले लो अपना धन। भिक्षुक नहीं हूँ मैं गृहस्थ हूँ, तड़ाजा मेरा घर है। भिक्षुक हम माना नहीं। सामने एक वृद्ध थे, उन्होंने कहा हमने तुमको भिक्षुक नहीं माना, हमने तो तुम्हें भगवान का प्यारा भक्त, कोई विद्वान समझा है। आप भक्त के चरण में, प्रभु के चरण में ये सेवा रूप ये धन है, आप इसको प्रभु की सेवा में लगाए। भजन आपका दिव्य है, हर जन का बदले मन। आप जो भजन अभी गा रहे थे भाव में, ये भजन सारी दुनिया का मन बदल सकता है। और कोई उल्टी राह नहीं चल सकता जो कोई उसका मनन करे। तो भजन कौन था? तो कहते हैं वह भजन था वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए। लेकिन अभी बात नरसिंह की चालू है। नरसिंह ने कहा, उस ग्रंथ में लिखा था कि सारी भीड़ हट गई, सारा धन एक वृद्ध ने इकट्ठा किया।
और मुझे दे दिया कि प्रभु की सेवा में लगाए। और फिर कहा कि तुम ज्ञान वृद्ध हो, मैं वयोवृद्ध हूँ। आप तळाजा के नागर ब्राह्मण हैं, मैं भी जूनागढ़ का नागर ब्राह्मण हूँ। हम दोनों एक ही जाति के हैं। आप हमारे घर आने की कृपा करो। मैंने कहा, मैं घर भूला आदमी, जल्दी पहुँचाने की कृपा करो। उसी समय उन्होंने कहा कि पहले घर जाऊंगा और फिर आपसे मिलूंगा। वहाँ पड़े पैसे इकट्ठे करके उनको द्वारिकानाथ का प्रसाद दिलाया। एक मूर्ति तंबूरा वहीं से लिया, गठरी बांधी और जीवन बोला, पहले भजन गा, कौन सा हमें सुनाओ। तंबूरा मंजीरा लाओ भाई, हम भी सुनेंगे। तंबूरा मंजीरा, बड़े भैया मैं तो जूनागढ़ छोड़ के आया। क्या? जीवन झेप के बोला, क्यों? नरसिंह ने संकोच में बताया, जिन वृद्ध के संग आया द्वारिका से, वो मुझसे प्रभावित है। मेरी अनुभूति पढ़ के मुझ पे सच्ची श्रद्धा कर विश्वास करते हैं। उनके बेटे बहू भी मुझ पे विश्वास करते हैं। वो मेरे प्रेमी बन गए। मैंने उनका बुढ़ापा देख के बुढ़ापे की कविता बनाई, उनको बहुत अच्छी लगी। पहले आप उस कविता को सुनिए बुढ़ापे की। सारी भीड़ कान लगाए खड़ी थी और नरसिंह ने सबके सामने वो कहते हैं कि बुढ़ापे का भजन सुनाया। भजन तो गुजराती में है क्योंकि नरसिंह मेहता गुजराती थे, लेकिन हम उसका हिंदी बनाया है तो उसे आपको सुना देते हैं। किसने, गुजराती की लाइन पहले एक दो सुन लो। घड़पण कोणे मोकल्यू, घड़पण यानी बुढ़ापा, कोणे यानी किसने, मोकल्यू यानी भेजा। किसने बुढ़ापा भेजिया। तो इसी पे ये कविता है नरसिंह मेहता की। किसने बुढ़ापा भेजिया, मैं तो समझा जवानी सदाए। किसने बुढ़ापा भेजिया, दहलीज तो पर्वत बनी, नुक्कड़ बन गया परदेश। 80 साल की उम्र हो जाती है ना, तो दहलीज लान नहीं पाते, लगता है कि पर्वत लान रहे हैं। और गली के नुक्कड़ पे पहुंचना है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे परदेश जाना है। 6 महीने साल साल तक लोग बूढ़े घर के बाहर नहीं निकलते 80 साल के। दहलीज तो पर्वत बनी, नुक्कड़ बन गया परदेश। गंगा जी भी देश बनी, तन पे श्वेत हुआ सब केश। किसने बुढ़ापा भेजिया, नहीं चाहा फिर भी आ गया, नहीं देखी कभी तेरी राह। जवानी की राह देखते लोग, लेकिन बुढ़ापे की राह नहीं देखते। नहीं चाहते थे जवानी कब आए, लेकिन बुढ़ापा कब आए कोई नहीं सोचता। घर में भी अब मान घटा, कहे कोने में डालो खाट। किसने बुढ़ापा भेजिया, बचपन में खाए लड्डू बहुत, और बुढ़ापे में खाए सेब। रोज रोज हलवा भाए, ऐसी बुरी बुढ़ापे की टेव। ऐसी टेव यानी आदत। किसने बुढ़ापा भेजिया, प्रातः होते ही ये हुई प्राण ये, बिना अन्न के अकुलाए। घर के कहे बुढ़ा मरता नहीं, इससे शांति से बैठा न जाए। किसने बुढ़ापा भेजिया, बेटे अब अलग हुए, बहू की गाली मिलती रोज। बेटी को जवाई ले गया, अब बुढ़ापे का क्या हो। बेटी जो हो एक होती है जिसको बाप का लगता है, लेकिन वो बेटी को तो जवाई ले गया, अब बुढ़ापे में क्या होगा मेरे बुढ़े का। नसनाड़ी अब बिखर गई, आ पहुँचा है ये काल। पत्नी बच्चे फटफट करे, बच्चे गाली से करे बात। किसने बुढ़ापा भेजिया, आई दशा अंतकाल की, बेटे पधारे है द्वार। अंतकाल में
दूर दूर देश में रहते हुए बेटे भी दौड़ के आ जाते हैं। कमर से निकाली चावियां, ले लई है अपने हाथ, किसने बुढ़ापा भेजिया, ऐसा बुरा है बुढ़ापा सुनो, अब छोड़ो सब अहंकार, धर्म के सत्य वचन से नरसी उतरा भव पार, किसने बुढ़ापा भेजिया। प्रभु ने मुझे भव पार कर दिया है, अपने धाम में मेरा नाम लिख लिया है। जब तक जीऊंगा इस संसार में उनके गुणगान गाऊंगा और फिर प्रभु के धाम जाऊंगा। सब कहने लगे वाह वाह, सत्य वचन, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये आपकी बुढ़ापे की कविता बहुत सुंदर। भीड़ रात हो गई थी, छट गई। उन संग रात्रि जंगल में भी कहते हैं कि भीड़ छटी नहीं, लेकिन जंगल में रात्रि बीती और पशुओं की चीखें बड़ी भारी चल रही थी। उनका पुत्र जो था बुढ़े बाबा का, नरोत्तम, वो बोला भगत जी, शेर देखने की इच्छा हमारी है, शेर देखे तो झमेले में नहीं, भीड़ में नहीं, अकेले में देखना चाहिए। नरोत्तम बोला ऐसा क्यों? नरोत्तम की इच्छा शेर देखने की थी, लेकिन नरसी कहते कि शेर देखना हो तो अकेले में देखना चाहिए, भीड़ में देखने से क्या? नरोत्तम बोला ऐसा क्यों, मेरी समझ में आया नहीं। नरसी कहे कि मनराज को भी इस मानव भीड़ से डर लगता है। नरोत्तम कहता है भगत जी, क्या आपने कभी, आपको बाघ का डर लगता है? बाघ का आपने कभी बाघ देखा है? आपका सामना हुआ है? तो ये सुना कि सामना हुआ है कि नहीं, आपको डर लगा है कि नहीं, ये सुनते नरसी ने तुरंत ही एक दूसरी कविता बना के सुनाई। ये नरसी बता रहे हैं कि अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, अलग अलग रूप में अनंत भासे, देह में देव तू, तत्व में तेज तू, शून्य में शब्द बन वेद कहते, पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा, वृक्ष बन व्यापक रहे आकाश में, विविध रचना करी अनेक रस लेने को, शिव से जीव बना है यही आस में। किस आस में? रस लेने की आस में। वही वृद्ध काका पुरुषोत्तम नागर ब्राह्मण की बस्ती में रहते हैं, वही अपना घर मुझको भाड़े दे रहे हैं, वही तंबूरा मंजीरा में छोड़ के आया हूँ। आप और भाभी आज्ञा दो तो हम माणिक को लेके वहीं रहने जाना चाहते हैं। जीवन कहते हैं अपने पैरों में तू खड़ा होवे, यह सुनकर हमें आनंद है। जीवन ने कहा कि तू अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो ये सुन के हमें आनंद है, लेकिन आजीविका कैसे चलेगी? सोचा उस विषय में। नरसी बोले हरि गुण गाऊंगा, लक्ष्मीपति भूखा नहीं रखेंगे। संसार में लोग भूखे उठते लेकिन भूखे सोते नहीं हैं। जैसे आप दो खिलाते थे हमको, वैसे ही हम पाया करेंगे। जीवन मौन बना, जबकि वो उपदेश देना चाहता था। दर्शन देना एक बात है और जीविका चलाना दूसरा। पुरुषार्थ तो सबको है करना, पर वो बोल नहीं पाया। श्रद्धा, नरसी की श्रद्धा तेज देख के यूं बोला, प्रथम भजन अब सुना दो भैया। जो तुमने प्रथम भजन गाया, जो ज्ञान भरा है, जिससे जीवन बदलता है, वो भजन हमें सुना दो। और नरसी ने वो भजन आरंभ किया। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए,
सकल लोकમાં સહુને વંદે, નિંદાન કરે કે નીરે, વાંચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે, ધન્ય ધન્ય જનની તેની રે, વૈષ્ણવ જન તો તેની રે કહીએ. સમદ્રષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી, પર સ્ત્રી જેને માત રે, જીવા થકી અસત્ય ન બોલે, પર ધન નવ ઝાલે હાથ રે, વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ. મોહ માયા વ્યાપે નહીં જેને, દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મન મારે, રામ નામ શું તાળી રે લાગી, સકળ તીરથ તેના તન મારે, વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ. વણલોભીને કપટ રહિત છે, કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે, ભણે નરસૈયું તેનું દર્શન કરતા, કુળ એકોતેર તાર્યા રે, વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ. પીર પરાઈ જાણે રે, વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ. भजन सुनकर गले लगाया, जीवन की आंखों में आंसू आए, सच में हमारे कुल की 71 पीढ़ी को तुमने तार दिया. इस भजन से हर मानव को कैसे जीना ये मार्ग बताया है. नरसिंह कहता है, मानव जाति की श्री हरि जाने, मेरा तो यही पथ बना रहेगा. बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय.